आज मैं आपको स्टैटिक जीके का पार्ट 3 करवाता हूँ। आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ब्लॉक पर्वत विंध्याचल तथा सतपुड़ा पर्वत है। अवशिष्ट अगला क्वेश्चन है अवशिष्ट पर्वत अरावली पर्वत है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी एल्प्स पर्वतमालाएं न्यूजीलैंड में है। अगला क्वेश्चन है व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। अगला पर्वत है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत किलिमंजारो तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत पिरेनीज पर्वत है। अगला क्वेश्चन है ओजार्क पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन है अनातोलिया पठार तुर्की में। अगला क्वेश्चन है सान पठार म्यांमार में है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का अबिसिनिया पठार इथियोपिया में है। अगला क्वेश्चन है मोंटो ग्रासो का पठार ब्राज़ील में है। 12वें नंबर का क्वेश्चन है किम्बरेले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील यूएसए तथा कनाडा में है। अगला क्वेश्चन है कोलोराडो नदी मोट झील में गिरती है। अगला क्वेश्चन है वोल्गा यूराल व टेरेक नदियाँ अपना जल जो है कैस्पियन सागर में गिराती है। 16वें नंबर का क्वेश्चन है ग्रेट बियर झील कनाडा में आर्कटिक वृत्त से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है एंटिलीज द्वीप कैरेबियन सागर में है। 18वें नंबर का क्वेश्चन है संसार के 5 बड़े द्वीप ग्रीनलैंड न्यूगिनी बोर्निया मेडागास्कर और बैफिन द्वीप है। अगला क्वेश्चन है कैरेबियन सागर के द्वीप बहामास जमैका हेटी बारबाडोस पोर्टो रिको ट्रिनिडाड एवं टोबैको है। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर के द्वीप अल्दाब्रा फरकाहार और चेकोस है। अगला क्वेश्चन है फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लुजोन द्वीप है। अगला क्वेश्चन है 3 देशों की भूमि से घिरा हुआ देश जो है बोर्निया है। ये थोड़ा मिस्टेक है इसमें। अगला क्वेश्चन है जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा है। 25 नंबर का क्वेश्चन है फॉकलैंड द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह अर्जेंटीना व यूनाइटेड किंगडम के मध्य विवादित द्वीप है। वर्तमान में इस द्वीप पर यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है। 26वें नंबर का क्वेश्चन है जापान का डेट्रॉइट नगोया को कहते हैं। अगला क्वेश्चन जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान का पिट्सबर्ग कावासाकी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जापान की नदी शिनानो तथा झील बीवा झील है। अगला क्वेश्चन है याकोहोमा कोबे नगोया व ओसाका जापान के बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अफ्रीका के घास के मैदान को पार्कलैंड कहते हैं। अमेजन बेसिन के घास के मैदान को सेल्वास कहते हैं। अफ्रीका के घास के मैदान को सवाना कहते हैं। दक्षिणी ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस कहते हैं और वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उत्तर अमेरिका के घास के मैदान को जो है प्रीरीज कहते हैं। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। यूरेशिया के घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चीन के घास के मैदान मंचूरिया कहलाते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है हंगरी के घास के मैदान पुस्ताज कहलाते हैं। न्यूजीलैंड के घास के मैदान कैंटरबरी कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान वेल्ड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कैस्पियन सागर में वोल्गा यूराल तथा तेरेक नदियाँ जो है मिलती है। 5 देशों रूस कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान अजरबैजान व ईरान में है तथा यह 3,71,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है बालखस झील कजाकिस्तान में खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है टोनले सब झील कंबोडिया की झील है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण झील है। अगला क्वेश्चन है चीन की खारे पानी की झील लोपनूर झील है। अगला क्वेश्चन है टोबा झील इंडोनेशिया की क्रेटर झील है जो खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की सबसे बड़ी तथा विश्व की मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। अगला क्वेश्चन है श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। अगला क्वेश्चन है विषुवत रेखा विक्टोरिया झील के बीच से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया झील 3 देशों केन्या युगांडा व तंजानिया से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है टाना झील अफ्रीका के इथियोपिया देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तुर्काना झील केन्या इथियोपिया में है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा अफ्रीका के मिस्र में स्थित नासिर झील से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन है नील नदी पर स्थित झील कृत्रिम झील नासिर झील है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील टंगानिका झील है तथा विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका के घाना देश की झील वोल्टा झील है। 0 डिग्री देशांतर रेखा वोल्टा झील से होकर गुजरती है तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की जाम्बिया व जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित झील करीबा झील। अगला क्वेश्चन है मलावी झील या न्यासा झील अफ्रीका की है। अगला क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल 4 देश है इथियोपिया इरिट्रिया सोमालिया तथा जिबूती है। अगला क्वेश्चन है नाइजर नदी पर कैंजी बांध है। अगला क्वेश्चन है करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील मरकैबो झील वेनेजुएला देश के उत्तर में तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन है पोपो झील बोलीविया देश में है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट बेयर झील कनाडा में स्थित है, इसके ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी झील ओंटेरियो झील है। अगला क्वेश्चन है चायो फ्राया नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन है टिग्रिस नदी को दजला फरात नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है यूफ्रेटस नदी के अन्य नाम फरात नदी है। 63वें नंबर का क्वेश्चन है म्यांमार की सबसे लंबी नदी सालबीन नदी है। 64वें नंबर का क्वेश्चन है मेकांग नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी नाम पेहेन है या नोम पेहेन। 65वें नंबर का क्वेश्चन है ब्लू नील नदी का उद्गम टाना झील या इथियोपिया देश से होता है। अगला क्वेश्चन है ब्लू नील व श्वेत नील आपस में सूडान की राजधानी खार्तूम पर मिलती है। अगला क्वेश्चन है कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यह अपना जल अटलांटिक महासागर में गिराती है। अगला क्वेश्चन है नाइजर नदी को पॉम ऑयल रिवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है माली की राजधानी बमाको नाइजर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है रियो ग्रैंडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा बनाते हुए अपना जल मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है। अगला क्वेश्चन है कोलोरेडो नदी रॉकी पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन है स्नेक नदी कोलंबिया नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है कोलंबिया नदी अमेरिका के पोर्टलैंड शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर है। अगला क्वेश्चन है मिसिसिपी नदी इटास्का झील से निकलती है, मिसूरी इसकी सहायक नदी है। यह मोहाना मैक्सिको की खाड़ी में बनाती है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की नदी है। अगला क्वेश्चन है कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी है। अगला क्वेश्चन है यूएसए कनाडा की नदी सेंट लॉरेंस नदी है, यह ओंटारियो झील से निकलती है तथा मोहाना सेंट लॉरेंस की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन है डुलूथ शहर सुपीरियर झील के किनारे है। अगला क्वेश्चन है मिशिगन शहर गैरी मिल्वाकी व शिकागो शहर में है। अगला क्वेश्चन है 81वें नंबर का क्वेश्चन यूरन झील सडबरी शहर में है। 82वें नंबर का क्वेश्चन है ईरे झील डेट्रॉइट शहर में है। अगला क्वेश्चन है रुब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अल नफूड मरुस्थल सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन है दस्त ए काबिर जिसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट कहते हैं, दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में है। अगला क्वेश्चन है नूबियन मरुस्थल नील नदी और लाल सागर के मध्य उत्तर पूर्वी सूडान में स्थित है। 87वें नंबर का क्वेश्चन है नाबिम मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अटाकामा मरुस्थल मकर रेखा पर स्थित है, उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू में स्थित है। यह विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है तथा यह नाइट्रेट व तांबे के भंडार है। अगला क्वेश्चन है बाजार की नौकरी तथा श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल स्थिति को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन के नाम गुमटो, नाहर लगून और भालूकपोंग है। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर जो है झंडा फहराया था। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान खुराना की किताब का नाम क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड है। अगला क्वेश्चन है रानी मछैया, इन्हें 2023 का पद्मश्री मिल चुका है, ये लोक नर्तकी हैं। अगला क्वेश्चन है केरल राज्य में दिन व रात के तापमान में कोई अंतर नहीं होता। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा का नुआखाई त्यौहार गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव का मतलब है अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है विक्रम चंद्र की किताब का नाम रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन ए नोवेल है। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जिसे DDU-GKY कहते हैं, इसकी उम्र सीमा 15 से 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है अरुणिमा सिम्हा की किताब का नाम बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन स्टोरी ऑफ लॉसिंग एवरीथिंग एंड फाइंडिंग इट बैक है। अगला क्वेश्चन है गजल सम्राट जगदीप सिंह है। अगला क्वेश्चन है देवदत्त पटनायक की किताब का नाम सीता एंड इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण है। 102वां क्वेश्चन है जादूगरनी का नृत्य भरतनाट्यम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला की किताब का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा का फसल उत्सव लोबंग बुमानी नृत्य है। अगला क्वेश्चन है मुश्ताक अली की किताब का नाम क्रिकेट डिलाइटफुल। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक बैंक के MMID कोड में 7 अंक होते हैं। अगला क्वेश्चन है जैनथन माइक्रोबियल गम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कालीघाट चित्रकारी कोलकाता की है। अगला क्वेश्चन है पटेटी त्यौहार पारसी का त्यौहार। अगला क्वेश्चन है वात्सल्य त्यौहार दिल्ली का है। अगला क्वेश्चन है सरोद में 17 से 25 स्टार होते हैं। अगला क्वेश्चन है अंजोली एला मेनन चित्रकार है, इन्हें 2000 का पद्मश्री मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है मत्तनचेरी पैलेस केरल का 114 नंबर का क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में लंच ब्रेक का समय 2 घंटे का है तथा लंच इंटरवल का समय जो है 40 मिनट का है। अगला क्वेश्चन है भारत में कृषि क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, इसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं। 116वें नंबर का क्वेश्चन है मौसमी बेरोजगारी मौसम के अनुसार होती है, बेरोजगारी खेती और मजदूर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है तलत अजीजी गजल गाएगा। अगला क्वेश्चन है रूसी रसायन शास्त्री इवानोविच मेंडेलीव के अनुसार 63 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रैक एंड फील्ड में शॉर्ट पुट के लिए ग्लाइड तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है APJ अब्दुल कलाम बीड़ा बजाते थे। अगला क्वेश्चन है R.C. दत्त की किताब का नाम द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रगान का सम्मान ये मौलिक कर्तव्य में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान हिंदी में वसंत कृष्ण वैद ने लिखा था। 125 नंबर का क्वेश्चन है ड्रेसेज शब्द एक्वेस्ट्रियन खेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 2028 का ओलंपिक खेल लॉस एंजल्स में होंगे। अगला क्वेश्चन है कंसाड़े नृत्य कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन है तांबे की खुली खान मलाज खंड में है। अगला क्वेश्चन है भारत को जम्बीद्वीप बौद्ध काल में कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत का आकार चतुष्कोणीय है। अगला क्वेश्चन है भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत में मध्य प्रदेश राज्य से सबसे लंबी गुजरती है तथा राजस्थान से सबसे कम गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची झारखंड की है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है भारत में 9 तटीय राज्य। अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है गंगा 5 राज्यों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री कहते हैं 6 राज्यों से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा पर स्थित बड़े शहर गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा एशिया व अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा को माही नदी को 2 बार काटती है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। 146 नंबर का क्वेश्चन है कर्क रेखा अफ्रीका के मिस्र के नासिर झील से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन ऐसे राज्य जो ना तो समुद्री सीमा से लगते हैं और ना ही किसी देश से लगते हैं। ऐसे राज्यों की संख्या 5 है भारत में, जो कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन है भारत के 16 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन है भारत के 9 राज्य तटीय राज्य। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी समुद्री सीमा गुजरात से लगती है। अगला क्वेश्चन है सबसे कम समुद्री सीमा गोवा राज्य की लगती है। अगला क्वेश्चन है सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लगती है। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से लगती है। 155वें नंबर का क्वेश्चन है वांगो नदी को येलो रिवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बोलन गोमल दरा पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा। अगला क्वेश्चन है सालविन, सितांग, इरावदी व चिंडबिन म्यांमार की नदियाँ है। अगला क्वेश्चन है भूटान की सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल व सिक्किम से लगती है। अगला क्वेश्चन है संकोश व वांगचू नदियाँ भूटान की है। अगला क्वेश्चन है भूटान की सबसे ऊंची चोटी का नाम गांगर पुनसुम है। अगला क्वेश्चन है पुडुचेरी में 4 जिले हैं, आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में पुडुचेरी व कराईकल, केरल में माई जिला है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा जिला माई जिला है। अगला क्वेश्चन है भारत के 4 सबसे बड़े जिले कच्छ, लेह, जैसलमेर, बाड़मेर है। अगला क्वेश्चन है अंगारा लैंड से उत्तर अमेरिका, यूरोप व एशिया बने। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका बने। अगला क्वेश्चन है हिमालय 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है हिमालय का विस्तार 10 से अधिक राज्यों में है। अगला क्वेश्चन है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम किशनगिरी उच्च एशिया की रेड भी कहलाती है, ये है। अगला क्वेश्चन है ससाइमी, सियाचिन, बाल्टोरा ये तीनों ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में घास के मैदान पयार, उत्तराखंड में बुग्याल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है मोलेसिस बेसिन मिजोरम में स्थित। अगला क्वेश्चन है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन 4 भागों में सिडनी बुराड ने किया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु और सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है सतलुज काली के मध्य स्थित जो है हिमालय कुमायूं हिमालय है। अगला क्वेश्चन है काली व तिस्ता के मध्य स्थित हिमालय नेपाल हिमालय। अगला क्वेश्चन है तिस्ता व ध्यांग के मध्य स्थित हिमालय असम हिमालय। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम कलसुबाई, उत्तराखंड की नंदा देवी, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम सारामती शिखर, मेघालय की शिलांग, अंडमान व निकोबार की सैडल पीक, सतपुड़ा की धूपगढ़, विंध्याचल की सद्भावना शिखर, मेकाल रेंज की अमरकंटक, छोटा नागपुर पठार की पारसनाथ, अरावली पर्वत के गुरु शिखर, पश्चिमी घाट की अनाईमुडी, पूर्वी घाट की जिंदागाड़ा, नीलगिरी की डोडो बेटा, अन्नामलाई की अनाईमुडी है। ये पर्वत चोटियाँ हैं सबसे ऊँची। अगला क्वेश्चन है मिजोरम में स्थित ब्लू पर्वत की चोटी का नाम पावंग पुई है। 181वें नंबर का क्वेश्चन है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। यहाँ टोडा जनजाति निवास करती है जो भैंस पालती है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है रूपल ग्लेशियर जम्मू व कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर बाराशिगरी ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है लोनक ग्लेशियर सिक्किम, बिचोम
कांगटो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। लोना ग्लेशियर सिक्किम में, बिछोम कांगटो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जम्मू श्रीनगर बनिहाल दर्रे पर स्थित है, इसमें ही जवार सुरंग स्थित है। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा श्रीनगर कारगिल के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर लेह के बीच जोजिला दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर गिलगित के बीच बुर्जिल दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है लेह नुब्रा घाटी खारडुंगला दर्रे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्थित दर्रे थागा, माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी, विक्री, मुलिंगला है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रे रोहतांग, बड़ा लाचा, शिपकिला है। अगला क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे यांगयाप, पांगसाड, बोमडिला, दीफू है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है टूजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में स्थित दर्रा थालघाट, भोरघाट। अगला क्वेश्चन है केरल में स्थित दर्रा शेनकोट्टा, पालघाट है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है गुजरात की पहाड़ियाँ कच्छ, मांडव, बरदा, गिसार व गिर पहाड़ियाँ है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ जनता, बालाघाट, गाविलगढ़, सतमाला व हरिश्चंद्र पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है तापी नदी के उत्तर में स्थित पर्वत का नाम सतपुड़ा पर्वत है। अगला क्वेश्चन है विंध्याचल व सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। अगला क्वेश्चन है विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ब्लॉक पर्वत या ब्रंशोत्स पर्वत है। अगला क्वेश्चन है नवीन वलित पर्वत के उदाहरण हिमालय, एटलस, एंडीज, रॉकी, यूराल, एल्प्स है। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर के पठार की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी तथा छोटी पारसनाथ। दूसरी सबसे लंबी नदी स्वर्णरेखा नदी है। इसे भारत का रूट प्रदेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य पठार को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। इससे इंद्रावती नदी निकलती है। यह उबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ भूमि है। यहाँ टिन धातु सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 16 डिग्री अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को 2 भागों में विभाजित करती है। यह रेखा गोवा राज्य से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु की पहाड़ी के नाम पालनी हिल्स, शेवराय, जवादी, पालकोंडा है। अगला क्वेश्चन है वेलिकोंडा नगारी पहाड़ी, नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम घाट की पहाड़ी नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम पर्वत, पलानी है। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पर्वत कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अन्नामलाई पर्वत केरल, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कार्डामम पर्वत जिसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं, केरल, तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन 2 नदियों के मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा व धौली गंगा का मिलन स्थल विष्णु प्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा व नंदाकिनी का मिलन स्थल नंद प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा व पिंडार का मिलन स्थल कर्ण प्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा व मंदाकिनी का जो है मिलन स्थल रुद्र प्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा व भागीरथी का मिलन स्थल देव प्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी हाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है गोमती नदी गाजीपुर में गंगा नदी से जो है मिलती है। अगला क्वेश्चन है सोन नदी गंगा से पटना में मिलती है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा नदी। अगला क्वेश्चन है खुला नाला यमुना को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चंबल सिंध बेतवा केन यमुना की सहायक नदी। अगला क्वेश्चन है सोन नदी अमरकंटक से निकलकर उत्तर दिशा में बहती है, इसकी सहायक नदी रिहंद उत्तर कोयल है। अगला क्वेश्चन है सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी। अगला क्वेश्चन है कालीगंगा व त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है मिठानकोट नामक स्थान पर अरब सागर में सिंधु नदी मिलती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को काटती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रेणी को काटती है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी का भारत में प्रवेश डमचौक में होता है व निकास भारत से चिल्लास से होता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगे, खंबाब या शेर मुख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है श्योक, गिलगित, शिगार, काबुल, जास्कर, खुर्रम, तोचे, गोमल, विबोआ, शेंगर सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है झेलम नदी श्रीनगर में बहती है, इस पर तुलबुल व उरी परियोजना स्थित है। यह वेरीनाग नामक स्थान के निकट से शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी पाकिस्तान में जंग के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। झेलम नदी चिनाब की सहायक नदी है। किशन गंगा व पोहरू झेलम की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम चिनाब तथा इस पर स्थित निम्बो बाजमो परियोजना दाएं तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी चंद्रा व भागा नामक नदियों के टंडी यानी हिमाचल प्रदेश नामक स्थान पर मिलने से बनती है। अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी बारालाचला दर्रे से निकलती है। अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी का पुराना नाम मस्किनी नदी। अगला क्वेश्चन है चिनाब नदी पर स्थित परियोजना सलाल, बगलिहार, डुलस्टी। अगला क्वेश्चन है रावी नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है तथा चमेरा व थीन परियोजना इस पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से निकलती है। कुल्लू घाटी धौलाधार व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहते हैं। डैम पोंग डैम इस नदी पर स्थित है। व्यास नदी सिर्फ भारत में बहती है। व्यास नदी और सतलुज नदी के संगम पर हरिके डैम है जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है जो भारत की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है सतलुज नदी सिपकिला दर्रे से जो है प्रवेश करती है। तिब्बत की रॉक्सटाल झील से यह नदी निकलती है। तिब्बत में लांग जेन खंबाव के नाम से जानी जाती है।
नाथपा जागरी परियोजना कोलडाम बांगड़ा नागल इस नदी पर स्थित है। सतलुज ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज है जिससे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी सुबनसिरी है। तिब्बत में से यारलुंग, सांगपो अरुणाचल प्रदेश में दियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी, कामेंग, मानस, अमो, शंकोस, तिस्ता है। बाएं तट की सहायक नदी दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपिली, मेघना तथा बराक है। अगला क्वेश्चन है लोहित नदी को खूनी नदी की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा पर्वत चोटी तथा सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत। अगला क्वेश्चन है सोनरेखा नदी रांची के पठार से निकलती है, जमशेदपुर शहर से निकलती है। इसकी लंबाई 395 किलोमीटर है। इसके मुख्य सहायक नदी खरकई, रारू, कांची व दुलंग नदियाँ है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है बैतरणी नदी उड़ीसा की नदी है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। इसे उड़ीसा की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से निकलता है। इसका उद्गम उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से होता है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणी नदी राउरकेला शहर से गुजरती है। यह दक्षिणी कोयल एवं संख नदियों के मिलने से बनती है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अगला क्वेश्चन है महानदी की सहायक नदियाँ शिवनाथ, हंसदेव, ईब, तेल, मांड, जोंग व ऊंग है। इस पर टिकरपारा परियोजना है छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से जो है निकलती है। अगला क्वेश्चन है वृद्ध गंगा व बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी इंद्रावती है। इस पर पोचमपाट व जायकवाड़ी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यल्डा, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी व दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी है। अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी। अगला क्वेश्चन है कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी पर स्थित परियोजना तेलुगु गंगा, अलमट्टी, नागार्जुन, श्रीशैलम है। अगला क्वेश्चन है पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से होता है। इसका मुहावना पश्चिम बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन है कावेरी की सहायक नदी लोकापावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अक्रावती, अमरावती, हेमवती, शिमसा है। शिव समुद्रम परियोजना इस पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु की वरुषनाथ पहाड़ी से वेगई नदी निकलती है, पाक की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इस पर मदुरै शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है तारपंडी नदी मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बंगाल की खाड़ी में स्थित। अगला क्वेश्चन है साबरमती नदी पर धरोई बांध है अपना मुहाना खंभात की खाड़ी में बनाती है। अगला क्वेश्चन है माई नदी पर बजाज परियोजना या कर्क रेखा को 2 बार काटती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। इसकी सहायक नदी शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग व बंजर है। सरदार सरोवर परियोजना इस पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात इस पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है तापी नदी पर उकाई व काकरापार परियोजना है। इसकी सहायक नदी पूर्णा, वधूर, गिरना, बोरी, पांजर, अनेर, मोरना है। अगला क्वेश्चन है मांडवी जुआरी नदी गोवा की नदी है। जुआरी नदी के मुहाने पर मर्मुगुआ बंदरगाह स्थित है। गंगा वैली, शरावती ये दोनों कर्नाटक की नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है भरतपुरा, पेरियार व पंबा को केरल की गंगा कहते हैं। केरल की नदी। अगला क्वेश्चन है नाथुला व जेलेपला दरा सिक्किम का है। अगला क्वेश्चन है बनियाल दरा जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है अगिल चांगला थांगला दरा लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित पालघाट दरा केरल में है। अगला क्वेश्चन है व्यास सतलुज नदियों के बीच के दोआब को बिष्ट दोआब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यास रावी नदियों के बीच के दोआब को बारी दोआब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रावी चिनाब के बीच के दोआब को रचना दोआब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चिनाब व झेलम के बीच के दोआब को चज दोआब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है झेलम चिनाब एवं सिंधु के बीच के दोआब को सिंधु सागर का दोआब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवनदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नदी विजयवाड़ा है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। सांगली महाराष्ट्र में स्थित है। इतने शहरों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी तिरुचिरापल्ली, इरोड, तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर कर्नाटक में स्थित है। इतने शहरों से गुजरती है। लुधियाना सतलुज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है इंद्रावती नदी के किनारे जगदलपुर शहर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी के किनारे जो है गुप्तकाशी शहर स्थित है। गुप्तकाशी शहर उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 1958 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा इंदिरा गांधी नहर की नींव रखी गई थी। यह नहर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों से जो है होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है सतलुज व व्यास का संगम हरिके बैराज। अगला क्वेश्चन है बांगड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। नाथपा जागरी परियोजना भी इसी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबरीगिरी परियोजना कक्की पंबा नदी पर केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पोचमपाट परियोजना गोदावरी नदी पर तेलंगाना में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है पवना परियोजना पवना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्वील नदी परियोजना स्वील नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बाण सागर परियोजना सोन नदी पर बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तिलैया परियोजना बरागढ़ नदी पर झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्बो बाजमो परियोजना सिंधु नदी पर लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है उरी परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है चुटक परियोजना सुरू नदी पर कारगिल जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है बगलियार परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। 308वां क्वेश्चन है टुलवुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर बांध परियोजना चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है किसाऊ बांध परियोजना टोंस नदी पर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है श्री शैलम परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है हेडगल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। 370वें नंबर का क्वेश्चन है पोंग नदी परियोजना व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है दोलस्ती परियोजना चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है संजय सरोवर परियोजना वेन गंगा नदी पर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कालपोंग परियोजना कालपोंग नदी पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। अगला क्वेश्चन है ऊपरी पेनगंगा परियोजना पेनगंगा नदी पर महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है चावल गेहूं जौ मक्का दाल चावल को खाद्यान्न फसलें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मसाले तिलहन फल गन्ना तंबाकू को नकदी फसलें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉफ़ी चाय कोको रबड़ व नारियल को बागानी फसलें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कपास जूट व सनई को रेशेदार फसलें कहते हैं। 327वां नंबर का क्वेश्चन है सिल्क ऊन मांस दुग्ध उत्पाद को जंतु उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बैलाडीला खान ये छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र धारवाड़ तंत्र है। अगला क्वेश्चन है बैलाडीला की खान हेमेटाइट लो एस की खान है। अगला क्वेश्चन है 331वां नंबर का खरीफ की फसलों को जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। ये वर्षा काल की फसलें होती है। खरीफ की फसलों के उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा से लाभ होता है। इसकी मुख्य फसलें धान सोयाबीन अरहर तिल मूंग उड़द कपास मक्का लोबिया ज्वार रागी बाजरा मूंगफली तंबाकू है। अगला क्वेश्चन है रबी की फसलों को अक्टूबर नवंबर तक बोया जाता है तथा अप्रैल मई तक काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें जो है कही जाती है। इनके उत्पादन में शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सहायक होती है। इसके मुख्य फसलें गेहूं जौ मटर चना सरसों आलू मसूर अलसी राई है। अगला क्वेश्चन है भूरी क्रांति चमड़ा उत्पादन कोको उत्पादन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मूंग क्रांति मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित। अगला क्वेश्चन है परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष्य क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम 24 रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर का पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहा 59 का प्रयोग जो है अरक्तता का जो है रोग पता लगाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 357 नंबर का न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रकृति में 56 तत्व मौजूद है। अगला क्वेश्चन है sp संकरण रेखीय आकृति में होता है। अगला क्वेश्चन है sp2 संकरण त्रिकोणीय आकृति में होता है। अगला क्वेश्चन है sp3 संकरण त्रिकोणीय पिरामिडी आकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है sp3d संकरण त्रिकोणीय द्विपिरामिडी आकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है sp3d2 संकरण अष्टफलकीय आकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है sp3d3 संकरण पंचभुजीय द्विपिरामिडी आकृति का होता है। अगला क्वेश्चन है सिरके में एसिटिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है संतरा नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है इमली अंगूर में टार्टिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है दही में लैक्टिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है चींटी का डंक मेथेनोइक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है बिच्छू बुटी नेटॉल में मेथेनोइक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है दुर्गंधयुक्त मक्खन ब्यूटाराइक एसिड होता है। दुर्गंधयुक्त मक्खन में ब्यूटाराइक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है।
अगला क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान 7.4 तथा लार का 6.5, दूध का पीएच मान 6.4, मूत्र का पीएच मान 6, शराब का पीएच मान 2.8, सिरके का पीएच मान 2.4 तथा नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 पीएच मान के बीच में जो है काम करता है। अगला क्वेश्चन है वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में गुलाबी तथा क्षारीय विलयन में पीला, उदासीन विलयन में नारंगी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है लिटमस अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में नीला, उदासीन विलयन में बैंगनी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक बीजपत्री पौधों की जड़ों में कैम्बियम का अभाव होता है और द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है रेशेदार जड़ तंत्र प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जड़ों में द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सतावट डहेलिया आर्किड्स कंद गुच्छ मूल कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है शकरकंद साकंद मूल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सिनकोना वलीयता मूल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अमलता घासों में जंगली अंगूर में मणि रूपाकार मूल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंगो जिंजर में ग्रंथिल मूल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मक्का गन्ना ज्वार केवड़ा में जटा मूल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बरगद रबड़ वृक्ष राइजोफोरा स्तंभ मूल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पान मनी प्लांट काली मिर्च में आरोही मूल जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बरगद सेमल लवड़ में बटरेस मूल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अमर बेल में परजीवी मूल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आर्किड में वायवीय मूल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफिल्म में पर्ण मूल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मक्का ज्वार गन्ने में स्तंभ मूल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गाजर में शंकु आकार की जड़ें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सलजम चुकंदर में कुंभी रूप जड़ें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मूली में तर्क रूपी जड़ें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है राइजोफोरा पादप सुंडी में श्वसन मूल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है अपस्थानिक जड़ें एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है मटर सरसों सेब में मूसला जड़ें पाई जाती है जबकि गेहूं में रेशेदार जड़ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आवर्तबीजी पौधों में पुष्प जनन क्रिया के लिए उत्पन्न होते हैं इसलिए पुष्प को प्रजनन जो है रचनाएं भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फिनोप्थलीन अम्लीय विलयन में रंगीन, क्षारीय विलयन में गुलाबी तथा उदासीन विलयन में रंगीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक 2.417 होता है। अगला क्वेश्चन है 13 फरवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है 1765 को खुर्जा का युद्ध निजाम और मराठों के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है 22 जनवरी 1760 को वानडिवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेज कैप्टन हेक्टर मुनरो के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है मुर्शीद कुली खान को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ है। यह युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेल्स था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ। यह युद्ध मार्च 1784 में मंगलोर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन है तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में हुआ। यह युद्ध 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा जो है समाप्त हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें मैसूर की हार हुई। अगला क्वेश्चन है 4 जुलाई 1947 को इटली ने ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास किया। अगला क्वेश्चन है रजनी पामदत्त की किताब का नाम इंडिया टुडे है। अगला क्वेश्चन है बहादुरगढ़ का युद्ध जनवरी 1658 को शाही सेना और शाहसुजा के मध्य हुआ था। इसमें शाहसुजा पराजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है धर्मट का युद्ध अप्रैल 1658 को शाही सेना जसवंत सिंह औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के मध्य हुआ था। इसमें जसवंत सिंह पराजित हुआ। अगला क्वेश्चन है सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 को औरंगजेब व शाहसुजा के मध्य हुआ। इसमें जो है शाहसुजा जो है पराजित हुआ। अगला क्वेश्चन है खजुआ का युद्ध जनवरी 1659 को औरंगजेब व शाहसुजा के मध्य हुआ। इसमें शाहसुजा पराजित हुआ। अगला क्वेश्चन देवराई का युद्ध अप्रैल 1659 को औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य हुआ था। इसमें दारा शिकोह पराजित हुआ। सुल्तान के आदेश को लिखने व डाक संबंधी कार्य दीवान ए इंशा नामक विभाग करता था। लगान अर्थव्यवस्था राज्य की आय व्यय मंत्रियों के कार्यों की देखरेख दीवान ए वजारत नामक विभाग करता था।
न्याय विभाग जो है काजी उल कजात कहलाता था। दीवान ए कजा विभाग के अधीन था। विदेश विभाग को दीवान ए रिसालत कहते थे। सेना के भर्ती, रसद, शिक्षा संगठन की देखरेख दीवान ए आरिज विभाग करता था। दीवान ए बरीद, जिसे बरीद मुबालिक भी कहते थे, गुप्तचर विभाग कहा जाता था। राजा टोडरमल ने दीवान ए अशरफ यानी भूमि सुधार विभाग में काम किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के इबादत खाने के हिंदू धर्माचार्य देवी पुरुषोत्तम तथा जैन के हरि विजय सूरी, जिन चंद्र तथा पारसे के दस्तूर, मेहरजी राणा तथा ईसाई के एका बीवा मोनसे रात थे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने निसार नाम के सिक्के का प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है, चहार तस्लीम प्रथा की शुरुआत शाहजहां ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में नाजिर ए बयूतात शाही कारखानों का अधीक्षक कहलाता था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की तोपों का नाम अराबा, भारी व दुर्ग बेदी था। अगला क्वेश्चन है, रहीमी 1500 टन वाला मुगल जहाज का नाम था। अगला क्वेश्चन है, रिजविक की संधि अंग्रेज व फ्रांसीसी के मध्य 1697 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जहांदार को लंपट मूर्ख, लाल कुंवारी वैश्या से संबंध के चलते और इजारा व्यवस्था, ये जो है जहांदार शाह के समय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पीसी को हड्डी से कंडा जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए है। इस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% होती है। अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर फुफ्फुसी सिरा बाय अलिंद को ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिल कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स का आरक्यू मान 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रवाही वायु 500 मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, पायरुविक एसिड में कार्बन में परमाणुओं की संख्या 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, वसा के लिए श्वसन भागफल 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के 4 अणु लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑरिथीन चक्र का संबंध उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता सेरिब्रम में होती है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं अंगूर का तेल विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए शरीर में भंडारित होता है। अगला क्वेश्चन है, राइबोफ्लेवी की कमी से चेइलोसिस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह प्रथम को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रफ़ी उद दौला को शाहजहां द्वितीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह व मोहम्मद आजम के मध्य 18 जून 1707 को जाजऊ का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर का युद्ध 13 जून 1709 को बहादुर शाह व काम बख्श के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 को मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर दिया। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर बदल ली। अगला क्वेश्चन, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि क्लाइव व सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सकूर खेड़ा के युद्ध में चिनकलिश खां ने मुगल सूबेदार मोबादिज खां को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, करसोनदास मूलजी की पत्र का नाम जो है सत्य प्रकाश था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था। उसने चांदी के टंका तथा तांबे की जित्तल का प्रचलन किया एवं दिल्ली में टकसाल स्थापित किए थे। यह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा आगरा या काबुल में है, 2 जगह है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा सिकंदरा में। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा लाहौर ये सादरा में है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद दौलताबाद में है। अगला क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य हुआ था। इसमें बाबर विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसमें बाबर विजय हुआ था। ये 16 मार्च 1527 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंदेरे का युद्ध ये बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। इसमें भी बाबर विजय रहा था। ये 29 जनवरी 1528 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध ये बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा था। ये 5 मई 1529 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मछुआरा का युद्ध 1555 में हुमायूं व अफगान सरदार सातार खां के मध्य हुआ था। इसमें हुमायूं की विजय हुई थी।
अगला क्वेश्चन है सरहिंद का युद्ध 1555 को हुमायूं व सिकंदर शाह सूरी के मध्य हुआ था, इसमें हुमायूं की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है असीरगढ़ का युद्ध 1601 में अकबर व मियाँ बहादुर के मध्य हुआ था, इसमें अकबर विजयी रहा था, अकबर का अंतिम सैन्य अभियान था। अगला क्वेश्चन है 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध मुगल और हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के मध्य हुआ था, इसमें मुगल विजयी रहे थे। अगला क्वेश्चन है पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को वारेन हेस्टिंग्स ने पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध ये 1767 से 69 तक चला था। हैदर अली व लॉर्ड वेरेलिस्ट के मध्य हुआ था, मद्रास की संधि 1769 से समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक जो है चला था, हैदर अली व वारेन हेस्टिंग्स के मध्य होता है, मंगलोर की संधि 1784 से समाप्त होता। अगला क्वेश्चन है तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध ये 1790 से 92 तक चला, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य होता है, यह श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 से समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, टीपू सुल्तान व लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य हुआ था, मैसूर सहायक संधि से समाप्त हुआ। अब हम सिख धर्म के 10 गुरु जो है पढ़ेंगे व उससे संबंधित कुछ जानकारी जो है पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले इसमें आता है गुरु नानक, इन्होंने नानक पंथ चलाया था, लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। अगले आता है गुरु अंगद, गुरु अंगद का नाम जो है लहना था। लंगर व्यवस्था इन्होंने चलाई थी, ये खत्तरी जाति के थे। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार इन्होंने किया था। अगले गुरु थे अमरदास, इन्होंने 22 गद्दियों का निर्माण करवाया था, अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी। इनकी बेटी का नाम बीबी भानी था। अगले गुरु हैं सिख धर्म के गुरु रामदास, अमृतसर शहर के संस्थापक है। पहले इस शहर का नाम रामदासपुर था। इनके तीसरे पुत्र का नाम अर्जुन देव था। अगले जो गुरु है सिख धर्म के, ये गुरु अर्जुन देव थे। इन्होंने जो है अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। रामदासपुर में अमृतसर व संतोष सर तालाब का निर्माण करवाया, हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहब को ही स्वर्ण मंदिर कहते हैं। इन्होंने आध्यात्मिक कल लेना शुरू किया, जो आय का 1/10 भाग था। तरन तारण व करतारपुर नगर की स्थापना की इन्होंने। व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नगर की स्थापना करी इन्होंने। आदि ग्रंथ की स्थापना करी, जहांगीर ने इनको फांसी दे दी थी। अगले जो गुरु है वह गुरु हरगोविंद, सैनिक शिक्षा आरंभ की इन्होंने। अमृतसर शहर की किलेबंदी की इन्होंने। 12 फुट ऊंचे अकाल तख्त की स्थापना की इन्होंने। कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया इन्होंने। सिखों को एक लड़ाकू जाति में बदला इन्होंने। अगले गुरु है गुरु हर राय, इन्होंने दारा शिकोह से भेंट की थी। अपने पुत्र राम राय को औरंगजेब से मिलने के लिए भेजा। राम राय ने देहरादून में अलग गद्दी की स्थापना की थी। अगले जो गुरु हैं वे गुरु हरकिशन, ये अल्प जो है वयस्क अवस्था में चेचक में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु पद के बारे में औरंगजेब को इन्होंने समझाया। अगला क्वेश्चन है गुरु तेग बहादुर, इन्होंने अपना केंद्र अमृतसर से बदलकर मखोवाल को बनाया। औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी थी। अगले गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना करी इन्होंने। 80,000 क्षमता वाली खालसा सेना तैयार की। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी। सिखों के लिए इन्होंने 5 वस्तु केश, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण अनिवार्य कर दिया। इनकी 2 पत्नी जीतू व सुंदरी थी। इनके 4 पुत्र अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह हुए। फतेह सिंह व जोरावर सिंह को मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नगर की स्थापना की इन्होंने। कृष्णावतार चंडी दीवार नामक किताब लिखी इन्होंने। इनके आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक था। इन्होंने आनंदगढ़, केसगढ़, लोहगढ़, फतेहगढ़ किलों का निर्माण करवाया। महाराष्ट्र के नांदेड़ जाते समय पठान वजीर खान के सहयोगियों जमशेद खान और वासिल बेग ने जो है गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग बलबन ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है दीवान ए रियासत, बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है दीवान ए मुस्तखराज, राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है दीवान ए अमीर कोही, जिसे कृषि विभाग कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है दीवान ए खैरात, ये दान विभाग है, ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है दीवान ए बंदगान, ये गुलाम विभाग है, ये फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है 1665 में पुरंदर की संधि जय सिंह व शिवाजी के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1750 में संगोली की संधि बालाजी बाजीराव व राजाराम के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1752 में झलकी की संधि बालाजी व हैदराबाद के निजाम के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1763 में राक्षस भुवन की संधि माधवराव सिंधिया व हैदराबाद के निजाम के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1769 में कंकापुर की संधि माधवराव सिंधिया व जनकोजी के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1775 में सूरत की संधि रघुनाथ राव व ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी।
अगला क्वेश्चन है 1776 में पुरंदर की संधि माधवराव नारायण व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1779 में बड़गांव की संधि माधवराव नारायण व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1782 में सालबाई की संधि माधवराव नारायण व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1802 में बसीन की संधि बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1803 में देवगांव की संधि भोंसले बरार यानी और वो अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1804 में राजापुर घाट की संधि होलकर व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1817 में पुणे की संधि बाजीराव द्वितीय व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1817 में ग्वालियर की संधि दौलत राव सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 1818 में मंदसौर की संधि होलकर व अंग्रेजों के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली जो दुरानी वंश का था और मराठों के मध्य हुआ था, इसमें मराठे हार गए थे। अगला क्वेश्चन है पेशवा वंश का क्रम, जो पेशवा क्रम से आए थे। पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, इनका कार्यकाल 1713 से 1720 तक रहा था। अगले पेशवा थे बाजीराव प्रथम, इनका कार्यकाल 1720 से 1740 तक रहा था। अगले पेशवा है बालाजी बाजीराव, इनका कार्यकाल 1740 से 1761 तक रहा। अगले पेशवा है माधवराव प्रथम, इनका कार्यकाल 1761 से 1772 तक रहा। अगले पेशवा है नारायण राव, इनका कार्यकाल 1772 से 1773 तक रहा। अगले पेशवा है माधवराव नारायण, इनका कार्यकाल 1774 से 1795 तक रहा। अगले पेशवा है बाजीराव द्वितीय, इनका कार्यकाल 1796 से 1818 तक रहा। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। अगला क्वेश्चन है हीरे में कार्बन sp3 तथा ग्रेफाइट में sp2 प्लस संकरित होता है, इसमें संक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन है तथा इसमें एक द्विबंध होता है यानी डबल बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन का और बरसाती बनाने में पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण बेकेलाइट तथा मेलामाइन है। अगला क्वेश्चन है अग्निशमन कार्मिकों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कांच को कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला रंग प्रदान करता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड हरा रंग प्रदान करता है। सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी लाल रंग प्रदान करता है। फेरिक ऑक्साइड भूरा रंग प्रदान करता है। गोल्ड क्लोराइड रूबी लाल रंग प्रदान करता है। कैडमियम सल्फेट या यूरेनियम ऑक्साइड पीला रंग प्रदान करता है। क्यूप्रिक लवड पिकॉक नीला रंग प्रदान करता है। क्रोमिक ऑक्साइड हरा रंग प्रदान करता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड लाल रंग प्रदान करता है। क्यूप्रस ऑक्साइड चटक लाल रंग प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है उपजगत एम्ब्रियोफाइटा में दो वर्ग ब्रायोफाइटा व ट्रैक्योफाइटा होते हैं। सबसे पहले हम जो है ट्रैक्योफाइटा पढ़ते हैं। वे पौधे जिनमें संवहन ऊतक वास्तविक जड़ तना तथा पत्तियां पाए जाते हैं और जो मुख्य रूप से स्थलीय एवं बीजाणुद्भिद होते हैं ट्रैक्योफाइटा कहलाते हैं। इनको 3 भागों में जो है बांटा जाता है। सबसे पहले आते हैं टेरिडोफाइटा। इस वर्ग के अंतर्गत पर्णहरिम व संवहन ऊतक युक्त अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं। इस वर्ग के सदस्यों में जल एवं खनिज लवणों के संवहन हेतु संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। इस वर्ग के पौधे प्रायः शाक्य होते हैं। ये छायादार स्थानों पर उगते हैं। कुछ जातियाँ जलीय भी होती हैं जैसे मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला आदि। इन्हें जलीय फंड भी कहते हैं। मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद होता है जिसमें जड़, पत्ती तथा स्तंभ होते हैं। इसके और अतिरिक्त गुण यह है कि ऊतक तंत्र इनका विकसित होता है। संवहन बंडल उपस्थित होता है इसमें। इनमें संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम में भिन्नित होते हैं। इनके जाइलम में वाहिकाओं तथा फ्लोएम में सह कोशिकाओं का अभाव होता है। अगला पॉइंट है इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती इन पौधों में। अपवाद में आइसोसाइट्स में द्वितीय वृद्धि होती है। ये पुष्पहीन पौधे हैं। इनमें बीज निर्माण नहीं होता है। बीजाणु धानियों में उत्पन्न होते हैं। कुछ जातियाँ सम बीजाणु की होती है जैसे लाइकोपोडियम, डायोप्टेरिस तथा कुछ जातियाँ विषम बीजाणु की होती है। अगला पॉइंट है इसमें बीजाणु अंकुरित होकर प्रोथैलस जैसे युग्म कोद्भिद कहते हैं भी बनाते हैं। निषेचन के लिए इनमें जल आवश्यक है। इन पौधों के जीवन चक्र में निश्चित पीढ़ी का अंतर होता है। इनको वास्तविक सर्प भी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो अगला अलग से क्वेश्चन है इसमें टाइप 2 वो है अनावर्त बीजी। इसे जिम्नोस्पर्म भी इंग्लिश में कहते हैं यानी जिम्नोस्पर्म। इन पौधों के बीज में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। इनके बीजों में बीज आवरण नहीं पाया जाता है। अब हम इसके पॉइंट पढ़ेंगे अनावर्त बीज यानी जिम्नोस्पर्म पौधों के। संवहनी ऊतकों में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। इस वर्ग के कुछ पौधे बहुवर्षीय होते हैं। जिम्नोस्पर्म में ये मरुद्भिद होते हैं।
वायु परागण होता है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में इनके जननांग प्राय एक लिंगी होता है। इनमें शंकु बनते हैं। नर शंकु माइकोस्पोरोफिल तथा मादा शंकु मेगास्पोरोफिल का निर्माण करते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। इनमें भ्रूण में मूलांकुर तथा परांकुर के साथ ही एक या एक से अधिक बीजपत्र बनते हैं। इसका उदाहरण चीड़, सिकोया, देवदार, फर, स्प्रूस, इफेड्रा, टैनिन और साइकस है। अगला जो है इसमें तीसरा टाइप वो है आवर्तबीजी, जिसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। आवर्तबीजी पौधे वे पुष्प पौधे हैं जिनमें बीज फलों के अंदर बन रहते हैं। इस वर्ग के पौधों को शाक, झाड़ी या वृक्ष में विभाजित किया जाता है। ये आवर्तबीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्म, इनके पॉइंट पढ़ेंगे हम। इनके प्रजनन अंग पुष्प होते हैं। इनमें दोहरे निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी तथा स्वपोषी के रूप में जो है पाए जाते हैं। सामान्यतः पौधे स्थलीय होते हैं किंतु कुछ जल में भी पाए जाते हैं। इनका संवहन तंत्र बहुत अधिक विकसित होता है। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है आवर्तबीजी पौधों को। पहला है एक बीजपत्री पौधे, दूसरा है द्विबीजपत्री पौधे। सबसे पहले हम एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलीडोन पौधों के बारे में पढ़ेंगे, उनके गुण पढ़ेंगे। इनके बीजों में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। इनकी जड़ें ज़्यादा विकसित नहीं होती। इनके पुष्पों के भाग 3 या उसके गुणांक में होते हैं। संवहन पोल में कैम्बियन नहीं पाया जाता है। अब हम द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलीडोन नाम के पौधे पढ़ेंगे, उससे संबंधित गुण पढ़ेंगे। इनके बीज में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। संवहन पोल में कैम्बियन पाया जाता है। इनके पुष्प 4 या 5 के गुणांक में होते हैं। इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म पौधों में भ्रूण पोष निषेचन से पूर्व बनता है। जिम्नोस्पर्म को अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा। भ्रूण बनाने वाले पौधे हैं। इनमें संवहन ऊतक तथा वास्तविक जड़ों का अभाव होता है। जड़ों के स्थान पर मूलाभास पाए जाते हैं। अधिकतर ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे स्वपोषी होते हैं। इनमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा का पौधा डायोस्नेया है। इस समुदाय का पौधा युग्मकोद्भिद होता है। इन पौधों में पीढ़ी एकांतर होता है। इनके जीवन चक्र में 2 स्पष्ट प्रावस्थाएं पाई जाती है। इनमें से एक अगुणित गैमेटोफाइट होती है, दूसरी द्विगुणित स्पोरोफाइट होती है। ये पौधे स्थलीय होने के साथ ही छायादार स्थानों पर उगते हैं और इन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। निषेचन के लिए जल आवश्यक है। ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहते हैं। ब्रायोफाइटा को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है हेपेटिसी या लिवरवर्ट, दूसरा है मसाई, तीसरा है एंथोसिरोटी। ब्रायोफाइटा में जल तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए कोई संवहन तंत्र नहीं होता है। पौधे की सतह पर जो है क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ वलित पर्वतों के नाम। एशिया में हिमालय है, मध्य यूरोप में आल्प्स है, उत्तर अमेरिका में रॉकी है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, एशिया यूरोप में यूराल है, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एटलस है। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन जो है समाप्त हो गए हैं।